हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं ज्योतिष जगत में हड़कंप। ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम की सीरीज में आज का विषय है ग्रह कलह या घर में अशांति। ग्रह यानी घर, कलह यानी विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष चल रहा, विवाद चल रहा, घर में बहुत अशांति है। आखिर क्यों? ग्रहों के जो प्रभाव हैं मनुष्य को किस किस तरह से, किस किस रूप में, कब कब प्रभावित करते हैं, यह आज का विषय है। आपने देखा होगा सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर में बड़ी सुख शांति थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि घर में सब उथल पुथल हो जाती है, उलट फेर हो जाता है और जिंदगी दूभर हो जाती है। यही तो ग्रहों का प्रभाव है। आपने देखा होगा भगवान श्री राम की राज्य तिलक की तैयारियां चल रही थी, सवेरे वनवास हो गया। यही ग्रहों का प्रभाव। सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक जो हमारे हितैषी होते हैं वही हमारे विरोधी हो जाते हैं। जो हमारे परिवार के प्रिय सदस्य हैं वह विरोध में खड़े होकर बहस करने लगते हैं। घर में घुसने की इच्छा नहीं होती, बात करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है घर से कहाँ चले जाएं, ऐसा माहौल हो जाता है। आखिर क्यों? जन्म कुंडली में जब 11वें घर के स्वामी की दशांतर दशा चलती है और अगर जन्म काल में वह अस्त हो, बकरी हो, पापाक्रांत हो या पाप मध्यत्व में दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा हो या उस ग्रह पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो उस दशा काल में घर में अशांति जरूर होगी, जरूर होगी, कोई दो मत नहीं। ग्रहों का प्रभाव बड़ा बड़ा भयंकर होता है, कल्याणकारी भी होता है और विनाशकारी भी होता है। ग्रह बड़े प्रभावी होते हैं, ग्रहों के अधीन सारा संसार चलता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर में अनायास अशांति हो रही है तो आप समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के 11वें घर के स्वामी की दशांतर दशा कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है और वह ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित है। ऐसी दशा काल में एक मुख्य लक्षण आपने देखा होगा, इतनी सी बात पर घर में बवंडर खड़ा हो जाएगा। एक बात, ऐसी दशा काल में आपने देखा होगा आप किसी को इधर बुलाएंगे तो उधर जाएंगे, आप किसी को शांत करने के लिए बैठा लेंगे तो आपसे ही उल्टी बात करके भड़क जाएंगे। आपने देखा होगा जो बच्चे एक इशारे में हाँ में हाँ मिलाते थे, हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी, ऐसे बात करते थे, वो बात करने तैयार नहीं होंगे। तो समझ जाइए कि क्या हुआ। ये कोई जादू मंत्र या तंत्र टोटका नहीं है, वास्तव में ये ज्योतिष और ग्रहों का प्रभाव। तो जब आप ऐसा जान लें तो अपनी कुंडली उठाएं, कुंडली के अनुसार 11वें घर में देखें कौन सा अंक है। 1 या 8 अंक है तो मंगल, 2 या 7 है तो शुक्र, 3 6 है तो बुध, 9 और 12 है तो गुरु, 4 है तो चंद्र, 5 है तो सूर्य, 10 11 है तो शनि। इनके कारण ही जो राशि वहां पर 11वें घर में हो, लग्न से गिरने पर 11वें घर में, उस ग्रह की शांति कर दें, उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर दें, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर दें, उस ग्रह से संबंधित व्यक्तियों को कुछ दे दें। बुध खराब है तो किन्नर को कुछ दे दें, गाय की सेवा करें। गुरु खराब है तो बुजुर्ग ब्राह्मण जिनकी दाढ़ी हो उनको कुछ दान कर दें। शनि खराब हो तो लंगड़े लूले अपंग व्यक्ति जो अपाहिज जैसे व्यक्तियों को कुछ दान कर दें। और जब कोई नहीं मिले तो भगवान के मंदिर में कुछ वस्तु दान कर दें। पूरे परिवार के ऊपर से एक नारियल उतार कर, 7 बार ऐसे हर व्यक्ति के ऊपर से एक ही नारियल उतार कर बहते हुए जल में छोड़ दें, आपके घर में शांति हो जाएगी। ग्रहों का प्रभाव बड़ा अचूक होता है, बड़ा अमिट होता है, जो निश्चित परेशान करता है। इसीलिए
नवग्रहों के नाम का एक दीपक घर में जलाने से नवग्रहों की कृपा बनी रहती है। आप जानते हैं, इतने पर भी समझ में नहीं आता तो हमारा रोजाना लाइव कार्यक्रम होता है 8:30-9 बजे रात्रि में। उसमें जुड़कर आप अपना नाम, नंबर, शहर का नाम बार बार कमेंट करें लाइव प्रोग्राम में, यूट्यूब भविष्यफल चैनल में। हमारे यहाँ से फोन आएगा, फ्री में बात हो जाएगी, कारण क्या है और निवारण क्या है। और हाँ, किसी मनुष्य ने अगर हमारे यूट्यूब का लाइव कार्यक्रम का एक कॉल भी सुन लिया तो यकीन मानिए दोबारा किसी ज्योतिषी के पास जाने की इच्छा नहीं होगी, और हमसे जुड़ने के बाद किसी व्यक्ति को ज्योतिषी की तलाश समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो हमसे जुड़ता है उसके घर के सामने बैरिकेड लग जाता है दूसरे ज्योतिषियों के लिए। ज्योतिष जगत में हड़कंप के अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। कल फिर एक नया वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।